वेलकम बैक गाइस, इंग्लिश शॉर्ट एंड कोचिंग की इस अनदर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो है स्पेशल यूज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट्स और इसे इंटरवेनिंग वॉवेल्स भी कहते हैं। तो गाइज आज का जो वीडियो लेक्चर है वो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ जहाँ से मैंने पिछली वीडियो में छोड़ा था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जब तक आप पिछली वीडियो को आप नहीं देखेंगे या फिर अगर आप नए हैं, एकदम स्टेनो में नए हैं, तो आपको शुरुआत से देखना पड़ेगा सारे वीडियोस, जो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इस इंग्लिश शॉर्ट एंड कोचिंग के चैनल पे। तो आप जाएं और देखें। और अगर आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में परेशानी हो रही है तो मैंने आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। तो आप आई बटन में क्लिक करके आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जो कि आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, एक से लेकर के अभी तक जितने भी हुए हैं। तो गाइज आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो गाइज मैंने कुछ लिख के रखा है, तो चलिए इसे रीड करते हैं। इन अ स्पेशल ग्रुप ऑफ वर्ड्स द डबल कॉन्सोनेंट स्टॉक्स आर यूज्ड ऑल्दो अ डिस्टिंक्ट वॉवेल कम्स बिटवीन अ कॉन्सोनेंट एंड हुक एल और हुक आर। The double consonant stalks are employed in order to secure briefer or more facile outlines। तो गाइज इसका मतलब ये है कि कुछ स्पेशल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें डबल स्ट्रोक का इस्तेमाल होता है। तो उस स्ट्रोक के बीच में एक अलग प्रकार का एक वॉवेल भी आता है। तो उस वॉवेल को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो लिखने के बाद, तो उस वॉवेल को हम यहाँ पे एक अलग ट्रीटमेंट हम देते हैं। तो वो आज कैसे करते हैं वो आज हम इस वीडियो में समझते हैं। तो गाइस कुछ और मैंने नीचे लिख के रखा है, तो उसे भी देख लेते हैं। अ डॉट वॉवेल मे बी इंडिकेटेड बाय राइटिंग अ स्मॉल सर्कल इंस्टेड ऑफ द डॉट ईदर आफ्टर और बिफोर द डबल कॉन्सोनेंट स्टॉक। इसका मतलब ये है कि उस वॉवेल को इंडिकेट करने के लिए हम जो डॉट का इस्तेमाल पहले करते थे, यहाँ पे हम डॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग तरीके का वॉवेल है। इट मीन्स लाइक all places are secured by the special type of vowels, बट यहाँ पे हम डॉट की जगह पे हम एक स्मॉल सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे हम चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सो गाइस हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं पार्सल। पार्सल ओके। सो पी और आर के बीच में एक डिस्टिंक्टिव वॉवेल ए आ रहा है जिसको हम आ के रूप में हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। सो इस आ को हम कैसे इंडिकेट करते हैं चलिए हम देखते हैं। सो पार्सल के लिए क्या करेंगे, पी आर आ रहा है तो पी के साथ आर हुक का इस्तेमाल करेंगे। सो और आ जो है जो कि फर्स्ट प्लेस वॉवेल आता है तो हम एबव द लाइन लिखेंगे इस प्रकार से। और एस के लिए हम सर्कल का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं लाइक पार्सल ओके। और P और R के बीच में जो आ रहा है तो हम इस डिस्टिंक्ट वॉवेल के लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल सर्कल का इस्तेमाल करेंगे इस आ को इंडिकेट करने के लिए। सो ये जो स्मॉल सर्कल है ये हम आफ्टर द डबल कॉन्सोनेंट या बिफोर द डबल कॉन्सोनेंट वी कैन राइट। इट डिपेंड्स ऑन यू कि किस साइड में आप लिख रहे हैं ओके। तो दिस इज फॉर फर्स्ट प्लेस वॉवेल ओके। सो चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डार्लिंग। सो फॉर डार्लिंग आपको क्या करना है, लाइक दिस ओके। सो फॉर डार्लिंग आपको आ जो आ रहा है फर्स्ट प्लेस वॉवेल आपको सर्कल में देना है क्योंकि डी और आर के बीच में आ रहा है, तो ये आपको आ इंडिकेट करना ही पड़ेगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ओके। सो इस प्रकार के आपको अगर डबल कॉन्सोनेंट के बीच में अगर वॉवेल का इस्तेमाल करना है तो आपको यहाँ पे एक स्मॉल सर्कल का इस्तेमाल करना होगा ओके। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, डार्क। सो फॉर डार्क स्मॉल सर्कल डार्क ओके। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, चार्म। सो फॉर चार्म आपको क्या करना है, सेम ही सी और एच और आर, सी एच और आर के बीच में एक ए आ रहा है। सो हम आ के लिए चार्म। अगर डायरेक्ट लिखना हो सो फॉर डायरेक्ट सेम एयर
थर्ड प्लेस वॉवल, और के के साथ क के साथ टी आ रहा है, सो हाविंग का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और डी के लिए सेम, और आर के बाद ई के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड प्लेस वॉवल डायरेक्ट। एंड इफ यू वांट राइट डायरेक्टली, so for directly same here, having and third place circle and this one and li directly। okay, so guys ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हुक यानी डबल कॉन्सोनेंट जो पी आर जो है, पी आर के बीच में अगर कोई वॉवेल आता है तो हम सर्कल से इंडिकेट करते हैं। और सेम टाइम पे अगर सेकेंड प्लेस वॉवेल लाइक अगर आपको पर्सन लिखना हो इस प्रकार से, पर्सन, ओके, PERSON, सो फॉर पर्सन सेकेंड प्लेस वॉवेल हम इंडिकेट नहीं करते हैं, सो आपको पर्सन के लिए इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो पर्सन लाइक दिस, ओके, या फिर लिखना हो गर्ल, सो गर्ल के लिए लाइक दिस, वी डोंट नीड टू इंडिकेट सेकेंड प्लेस जो शॉर्ट ई वॉवेल है, स्पेशली ओनली फॉर ई, शॉर्ट ई। ओके, लाइक टर्म, term, okay, so we don't need to mention short e vowel। so guys आगे चलिए देखते हैं। so guys next point लेते हैं इसका। so the next point है a dash vowel or a diphthong is shown by writing the vowel sign or diphthong sign through or at the beginning or end of the stop। इसका मतलब ये है कि जो डैश वॉवेल है उसका इस्तेमाल हम एक डैश से ही करेंगे, वो उसका जो कि हम बिगनिंग ऑफ द स्टॉक या फिर मिडिल ऑफ या फिर थर्ड वन प्लेस पे हम कर सकते हैं। तो इसे भी हम एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको कॉलेज लिखना है, कॉलेज, COLLEGE, कॉलेज, सो फॉर कॉलेज हमें पता है ओ का जो फर्स्ट प्लेस होता है ओ, कॉलेज, सो फॉर कॉलेज, और एल हमारा हुक सी के साथ आ जाएगा, सो सी के साथ एल हुक आ जाएगा, और जा के लिए यू नो वेल, और एल के साइड एल के बाद ई आ रहा है, सो ई के लिए हम क्या करेंगे ये, और कॉ, और एल, सी और एल के बीच में ओ आ रहा है, तो ओ के लिए हम क्या करते हैं, जो अगर आपको अगर आपको लिखना है टॉम, सो टॉम के लिए क्या करना है, करते हैं हम टॉम, ओ के लिए। ओके, डॉग, सो फॉर हेयर आपको जो ओ जो पोजीशन है आप यहाँ पे दे सकते हैं, लाइक दिस, कॉलेज, कॉलेज। ओके, so we don't need to put anywhere, we can put here for indicating the vowel o, college। so next example लेते हैं, accordance, so for accordance we know कि हम यहाँ पे having का इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रकार से, और ए के लिए, और सी और आर के बीच में ओ आ रहा है, सो ओ के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, डैश का इस्तेमाल इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टॉक। ओके, अकॉर्डेंस, और ए के लिए अकॉर्डेंस। अगर आपको अकॉर्डिंगली लिखना है, अकॉर्डिंगली, सो फॉर अकॉर्डिंगली आपको सेम ही करना है, having ING and LI, accordingly, और ए और कॉ के लिए, और आई accordingly। अगर आपको कोर्स लिखना है, सो फॉर कोर्स सी और आर के बीच में ओ आ रहा है, ओ, सो सेकेंड प्लेस डैश जो वॉवेल है उसका इस्तेमाल होगा,
सो सेकेंड प्लेस लाइक दिस। कोर्स, अगर आपको कोर्ट लिखना है सो सी और आर के बीच में ओ आ रहा है, सो सेम, और हाविंग का टी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। हमारा हो गया कोर्ट, कोर्ट। अगर चर्च लिखना है सो फॉर चर्च लाइक दिस, चर्च। सो गाइज ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। तो गाइज चलिए कुछ आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। सो अगर आपको लिखना है अकड़, OCCURRED, अकड़। ओके, सो फॉर अकड़ आपको लाइक हाविंग का इस्तेमाल करना है, CUR एंड यू के लिए सी और आर के बीच में यू आ रहा है, सो फॉर यू पुट सेकेंड प्लेस वॉवल, डैश वॉवल हेयर। और अ के लिए, अकड़ के लिए, ओ के लिए एक यहाँ पे अकड़। अगर आपको रिकॉर्ड लिखना है सो फॉर रिकॉर्ड सेम हेयर, रिकॉर्ड। और ओ के लिए आपको ओ आ रहा है तो हम यहाँ पे देंगे, और ए के लिए दिस वन, रिकॉर्ड। अगर आपको परचेज लिखना है, ओके, सो फॉर परचेज लाइक दिस, पी और आर के बीच में यू आ रहा है, सो फॉर यू पुट हेयर पर, और CHE हमारा यहाँ पे ये वॉवल आ जाएगा ए के लिए, परचेज। इफ यू वांट टू राइट करेक्ट, सो फॉर करेक्ट आपको क्या करना है, आपको ये तो आपका क हो गया, और एक और हमारा जो ये क और आर के बाद जो हमारा ए आ रहा है वो सेकेंड क पे, तो इसको लंबा करेंगे हम इस प्रकार से, और टी के लिए, और आर के बाद ई आ रहा है तो हम यहाँ पे ई देंगे। सो दिस इज क, देन सेकेंड क एंड देन टी, करेक्ट। ओके, सो फॉर कलेक्ट, इफ यू वांट टू राइट कलेक्ट, COLLECT, सो फॉर कलेक्ट सेम, इसको लंबा करेंगे डबल के लिए, और टी, और यू आ रहा है यहाँ पे सेकंड, सी और एल के बीच में ओ आ रहा है हमारा, सो और एल के बाद ई आ रहा है, कलेक्ट। ओके, अगर आपको कर्टेसी लिखना हो, ओके, COURTESY, सो फॉर कर्टेसी सेम, आपको क्या करना है, कर्टेसी। ओके, कर्टेसी। अगर आपको गाइज अटॉर्नी लिखना हो, ATTORNEY, सो फॉर अटॉर्नी, अटॉर्नी, और आई के लिए और ए के लिए और टी और आर के बीच में ओ आ रहा है, सो दिस वन, अटॉर्नी। अगर आपको लेक्चर लिखना है, सो फॉर लेक्चर आपको एल और क और टी आर आ रहा है यहाँ पे, ओके, लेक्चर एल के बाद, और टी के बाद, और टी और आर के बीच में जो टी और आर हुक है उसके बीच में यू आ रहा है, सो फॉर यू आपको कौन सा वॉवेल होता है, दिस वन। ओके, सो आप यहाँ पे इसको क्या करना है, तो हम थर्ड प्लेस वॉवेल पे इस प्रकार से हम वॉवेल दे सकते हैं, लेक्चर। ओके, इस प्रकार से लेक्चर। अगर आपको लिखना है लिटरेचर, LITERATURE, सो फॉर लिटरेचर आपको इस प्रकार से। ओके, बहुत ही आसान चीज़ है, बस आपको समझना है। सो गाइज अगर आपको लेक्चर लिखना हो, सो फॉर लेक्चर हमारा यू का फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, टी और आर के बीच में यू आ रहा है, सो लेक्चर। आपको दिस इज फॉर लेक्चर, लेक्चर मैंने बताया है यहाँ पे, सो मैं लेक्चर नहीं लेक्चर्स कर देता हूँ यहाँ पे, लेक्चर्स। सो फॉर लेक्चर्स हमारा यहाँ पे आ गया, और ई के लिए,
और यहाँ पे हम यहाँ पे नहीं दे सकते। अगर यू दिए तो एस गायब हो जाएगा। सो एस को सेपरेटली अच्छे से रीड करने के लिए इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सो इसके लिए हम यू का जो फॉर्म है ना, क्योंकि यू तो देना है, क्योंकि हमें टी और यू टी और आर के बीच में जो यू है उसको इंडिकेट करना है। सो फॉर इंडिकेटिंग यू इन दिस केस हम यू को नीचे लिख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से। ओके, तो आप इस प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं। सो कुछ डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस है गाइज, वो भी देख लेते हैं। सो एक रिगार्ड है, REGARD। सो फॉर रिगार्ड सेम हेयर, और जी के बाद हमारा आर है, जी और आर के बीच में आर है, तो फॉर रिगार्ड हम ये करेंगे। और ई के लिए अगर रिग्रेट लिखना हो, सो फॉर रिग्रेट आपको पूरा लिखना है यहाँ पे, और टी रिग्रेट, क्योंकि जी और आर के बीच में कुछ नहीं है इसलिए मैंने इस वॉवल का इस्तेमाल किया, डॉट वॉवल का, ना कि सर्कल वॉवल का। ओके गाइज, सो गाइज आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज की वीडियो में हम यहीं पे रहने देते हैं और आगे का वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। सो गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।